दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 का केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का सेट आई का आंसर की। ठीक, तो जिनका जिनका सेट आई आप लोग जल्दी जल्दी मिला लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते डायरेक्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है कि देखिए सबसे पहला क्वेश्चन वाला निम्नलिखित में किसकी अभिक्रिया एल्किल हेलाइड से कराने पर ईथर बनता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा Ag2O। तो देखिए इसका हो जाएगा आंसर Ag2O। तो देखिए पहला का आंसर हो जाएगा ए। दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या चीज बोल रहा है CH3CH OH CH2CHO का आईपीए नाम क्या है। तो देखिए इसका नाम हो जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोब्यूटेनॉल हो जाएगा। ठीक, तो दूसरा हो जाएगा आपका बी। तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोल रहा है कि फॉर्मिनिल एक का व्यापारिक नाम क्या है। तो देखिए फॉर्मिनिल का व्यापारिक नाम होता है 40% मेथनॉल के जलीय घोल का। ठीक, तो 3 का हो जाएगा सी। 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोला कि एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। तो देखिए एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से अम्ल प्राप्त होता है। ठीक, तो 4 का हो जाएगा डी यानी एक अम्ल। 4 को जगह डी। 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला क्लोरोटोन बनता है जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया होती है। तो देखिए किससे अभिक्रिया होती है। तो देखिए इसका हो जाएगा 5 का आपका हो जाएगा एसीटोन से। किससे हो जाएगी एसीटोन से। तो 5 को हो जाएगा सी। 6 नंबर में देखिए काची बोल रहा है कि संतृप्त मोनोकार्बोनिक अम्लों का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिए इसका हो जाएगा रासायनिक सूत्र 6 को हो जाएगा CnH2NO2। ठीक, तो 6 का सी। 7 नंबर में देखिए काची बोला कि फॉर्मिक अम्ल फॉर्मेल्डिहाइड में निम्नलिखित में किसके द्वारा विभेद किया जा सकता है। तो देखिए किसके द्वारा विभेद किया जा सकता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा। ठीक, तो 7 को हो जाएगा आपका डी। 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोला कि विटामिन जो खून को स्कंदित होने में मुख्य भूमिका निभाता है तो वह क्या है। तो देखिए वह है आपका विटामिन के। ठीक, तो 8 को हो जाएगा डी। 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोला कि क्लोरोएमिन टी एक है। तो देखिए क्लोरामिन टी एक है जो डिसइंफेक्टेंट है। ठीक, तो 9 हो जाएगा ए। 10 नंबर क्वेश्चन में बोला कि हाइड्राजीन एक दवा है जिसका उपयोग निम्नलिखित में किसके इलाज में होता है। तो देखिए हाइड्राजीन का उपयोग होता है ट्यूबरकुलोसिस में। ठीक, तो 10 को जगह डी। 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला कि निम्नलिखित में कौन एक एल्डिहाइड है। तो देखिए एल्डिहाइड एल्कालाइड बोल रहा है। एल्कालाइड कौन है। तो देखिए निकोटीन भी होता है, एट्रोपिन भी होता है, कोकेन भी है। तो देखिए इनमें सभी हो जाएगा। ठीक, तो 11 हो जाएगा आपका डी। 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक रबर है। तो देखिए प्राकृतिक रबर आप लोग जानता है सुप्रीन है। ठीक, तो 12 को जगह ए। 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोल रहा है एक कच्चा पदार्थ जो नाइलोन बनाने में प्रयुक्त होता है। तो इसका देखिए काची हो जाएगा। तो ये देखिए कच्चा पदार्थ है ये डीपी अम्ल। ठीक, तो 13 को जगह सी। 14 नंबर में बोला F2C बराबर CF2 निम्नलिखित में किसका मोनोमर है। तो देखिए ये मोनोमर है आपका टेफ्लॉन का। ठीक, तो 14 को जगह ए। 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोला है कि एसिटिक अम्ल निम्नलिखित में किसके साथ एसिटाइल क्लोराइड नहीं बनाता है। देखिए Cl2 के साथ नहीं बनाता। ठीक, तो 15 हो जाएगा डी। 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोला कि एसिटामाइड होता है। तो एसिटामाइड देखिए अम्लीय होता है या क्षारीय होता है या उभयधर्मी या उदासीन होता है। तो देखिए ये दोनों होता है इसलिए इसका हो जाएगा उभयधर्मी। ठीक, तो 16 का सी। 17 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला CH3CN2CH3CH3 यानी देखिए एक चैन बनाया। तो ये देखिए कौन सा अम्ल कौन है। तो देखिए हो जाएगा आपका प्राइमरी एमिन हो जाएगा। ठीक, तो 17 हो जाएगा आपका एक। देखिए इसमें नाइट्रोजन एक जुटल है ना, तो इसलिए हो जाएगा प्राइमरी एमिन। ठीक, तो 17 के। 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला कि मेथिल एमिन को क्लोरोफॉर्म एल्कोहलियो को KOH के साथ गर्म करने पर क्या बनता है। देखिए गर्म करने पर बनता है मेथिल साइनेट बनता है। ठीक, तो देखिए उसका हो जाएगा 18 के बी CH3CN मेथिल साइनेट। तो 18 के बी। 19 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोल रहा है निम्नलिखित में सबसे सर्वाधिक क्षारीय कौन है। तो देखिए सर्वाधिक क्षारीय जो आपका है तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा काची C2H52NH। ठीक, तो इसका हो जाएगा आपका 19 को हो जाएगा डी आपका। ठीक, 20 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोल रहा है। चलिए 20 नंबर देखिए क्या चाहिए बोला। 20 में बोला प्रोटीन के हेलिकल संरचना निम्नलिखित में किसके द्वारा स्थायी होता है। तो देखिए हाइड्रोजन बंध के द्वारा स्थायी होता है। ठीक, तो इसका हो जाएगा आपका 20 का हो जाएगा डी। 21 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन कीटोहेक्सोज है। तो देखिए कीटोहेक्सोज आपका हो जाएगा जब फ्रैक्टोज हो जाएगा। ठीक, तो 21 को हो जाएगा बी। 22 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस एल्किल हेलाइड का जलांशन SN1 क्रिया के द्वारा होता है। तो देखिए इसका हो जाएगा आपका 22 का जो हो जाएगा आपका बोला CH3CH2CH2 एक हो जाएगा। तो 22 का आपका हो जाएगा सी। 22 का हो जाएगा आपका सी। ठीक, तो आप लोग 22 का सी मान लीजिए। ठीक, 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अब डी हो जाएगा CH3 हो जाएगा। ठीक, तो 22 का आपका हो जाएगा डी। 22 का आप लोग डी मार लीजिए। 22 का आपका हो जाएगा डी। 23 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोल रहा है कि क्लोरोफॉर्म जिंक और जल के द्वारा उपकरण से बनता है। तो देखिए क्लोरोफॉर्म जिंक और जल के द्वारा क्या बनता है। तो देखिए आपका इसका 23 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है क्लोरोफॉर्म। तो इसका ऑप्शन देखिए एसिटिलीन दिया, टीम देखिए दिया हुआ मीथेन बनता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा मीथेन। तो ठीक, तो 23 का हो जाएगा आपका डी मीथेन। 24 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला क्या चीज कि जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क के सिल्वर आयोडाइड के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है। तो देखिए तो ये क्या बनता है। तो आपका देखिए बन जाएगा आपका एथिल बोला ना, तो ये देखिए डाई एथिल ईथर बन जाएगा। ठीक, तो 24 का आपका हो जाएगा ए। तो 24 का आप लोग ए मार लीजिएगा। 24 का ए। ठीक, 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए।
25 नंबर के क्वेश्चन में देखिए का बोला ल्यूकास अभिकर्मक है, तो देखिए ल्यूकास अभिकर्मक किसका है, तो ये हो जाएगा 25 का हो जाएगा आपका बी, ZnCl2 एवं सांद्र Cl, ठीक, तो 25 को हो जाएगा बी। 26 नंबर के क्वेश्चन देखिए काची बोल रहा है, रुक जाइए थोड़ा डिस्प्ले मेरा गड़बड़ा गया, ठीक। चलिए 26 नंबर के क्वेश्चन देखिए काची बोल रहा है कि ब्यूटेन टू ऑल एक है, देखिए ब्यूटेन टू ऑल एक है तो क्या चाहिए, एक सेकेंडरी एल्कोहल है, ठीक, तो 26 का आपका हो जाएगा बी। 27 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन टार्टेशियल अल्कोहल, तो देखिए इसका भी 27 का भी हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक, यानी CH3 ये वाले हो जाएगा, ठीक, तो 27 का बी। 28 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला CH3 का CO2 का आईपीए का नाम क्या है, देखिए इसका क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 2 मेथिल या आइसोब्यूटिल अल्कोहल, तो इसका देखिए क्या होगा, आइसोब्यूटिल अल्कोहल है, तो 28 को हो जाएगा आपका बी। 29 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन धातु समानता मुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो देखिए मुक्त अवस्था में पाया जाता है आपका सोना, जिसको बोलते हैं AU, ठीक, औरम, यानी 29 का बी। 30 नंबर के क्वेश्चन में देखिए बोला निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है, तो देखिए निम्नलिखित में पहला कथन है जो सत्य है, ठीक, सभी यश का खनिज होता है, ठीक, तो 30 को हो जाएगा आपका ए। 31 नंबर के क्वेश्चन में देखिए काची बोला कि निम्नलिखित धातु में किसके निष्कर्षण में वैद्युत धातु कर्म का उपयोग होता है, तो देखिए वैद्युत धातु कर्म का उपयोग होता है सोडियम के लिए, ठीक, तो 31 का हो जाएगा डी। 32 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोला कि जिसमें दो अलग अलग धातु उपस्थित हो तो वह एस होता है, तो वो देखिए कॉपर पायराट होता है, ठीक, तो 32 को हो जाएगा डी। 33 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला 1:2:2p2p2px और 2py2pz1 निम्नलिखित में किस तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास है, तो देखिए ये आपका नाइट्रोजन का है, ठीक, नाइट्रोजन का, ठीक, तो हो जाएगा आपका 33 का सी। 34 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन का ऑक्साइड हंसाने वाला गैस है, तो देखिए इसका हो जाएगा आंसर नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक, तो 34 का बी। 35 में देखिए काची बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसकी बंद ऊर्जा सबसे अधिक होती है, तो सबसे अधिक देखिए होता है सल्फर के, ठीक, तो 35 का बी। 36 नंबर क्वेश्चन बोले NiCO4 में NI का ऑक्सीकरण संख्या कितना, तो NI का ऑक्सीकरण संख्या आपका 0 हो जाएगी, ठीक, तो 36 के ए। 37 नंबर में देखिए काची बोला कि जलीय घोल में निम्न में किसका मोलर विद्युत चालक सबसे अधिक होती है, तो देखिए सबसे अधिक पूछ रही है ना, तो देखिए सबसे अधिक किसका हो जाएगी, तो देखिए इसका 37 का हो जाएगा ए आंसर, ठीक, तो 37 का आप लोग ए मान लीजिए PTNS36Cl, ठीक, देखिए इसका हो जाएगा 37 का ए। 38 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला कि K3FeCN6 का आईपीए का नाम क्या है, तो देखिए इसका आईपीए का नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनेटफोरेट, ठीक, साइनाफोरेट 3, ठीक, तो 38 को हो जाएगा डी। 39 नंबर में देखिए बोला विटामिन B12 में उपस्थित था, तो देखिए विटामिन B12 किस में उपस्थित है, तो कोबाल्ट में, तो 39 का ए। 40 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोला कि NiCO2 C2O4N3 4 माइनस में NI की समन्वय संख्या कितनी है, तो एम इसकी समन्वय, चलिए तो देखिए 40 को हो जाएगा बी, यानी 6 हो जाएगा, ठीक, तो 40 का आप लोग बी मार लीजिए 6। 41 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोला कि CH3CH3CH2CH2Cl का आईपीए का नाम क्या है, देखिए इसका क्या चाहिए आईपीए का नाम हो जाएगा, तो इसका देखिए हो जाएगा आपका 1-क्लोरो-3 मेथिल ब्यूटेल या 1-क्लोरो-2 मेथिल ब्यूटेल या 1-क्लोरो आइपोसोटेन, या फिर 40 का आपका हो जाएगा सी 1-क्लोरो-3 मिथिल ब्यूटेन, ठीक, तो 41 को हो जाएगा सी। 42 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोल रहा है कि C2H5Br प्लस NaOH C2H5OH NaBr निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया, तो देखिए ये होगा नाभिक स्नेही विस्थापन, ठीक, तो 42 को हो जाएगा बी। 43 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोल रहा है कि हीरा निम्नलिखित में किस प्रकार का रवा है, तो हीरा देखिए आप लोग जानते हैं सहसंयोजक रवा, ठीक, तो 43 का बी। 44 नंबर में बोला NaCl की रचना कैसी है, तो देखिए NaCl की संरचना कैसी, तो फलक केंद्रीय घनाकार होती है, ठीक, तो 44 का बी। 45 में देखिए बोला निम्नलिखित में कौन रवाहीन ठोस है, तो देखिए रवाहीन ठोस आपका कांच है, तो 45 का डी। 46 में देखिए काच बोला अष्टफल की रिक्ति कितने गोलस गिरे होते हैं, तो देखिए अष्टफल की रिक्ति 6 गोलस गोले रहती है, तो 46 के। 47 में देखिए बोला निम्नलिखित विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने का मौका कौन सा तरीका तापकरण पर निर्भर नहीं करता, तो देखिए तापकरण पर मोललता निर्भर नहीं करता, ठीक, तो 47 का डी। 48 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन राउल्ट नियम के धनात्मक विचलन दर्शाता है, तो देखिए राउल्ट नियम के धनात्मक विचलन को कौन दर्शाता है, तो देखिए ऑप्शन एम दिया हुआ है C6H6 C6H5 CH3 दिया हुआ है, बी में दिया हुआ, देखिए 48 का आपका हो जाएगा ए, 48 का क्या हो जाएगा ए, 48 का आप लोग ए मार लीजिए। 49 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला कि किसी बिलियन के परासरणी दाब को निम्नलिखित में किस समीकरण के द्वारा लिखा जाता है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, पाई सी बराबर आर टी, देखिए आप लोग जानते हैं ना पाई बराबर CRT होता है, तो 49 को हो जाएगा बी। 50 में देखिए बोला निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि का अभिक्रिया नहीं है, तो देखिए प्रथम कोटि का अभिक्रिया कौन नहीं, तो इसमें देखिए आपका जो बी है वो अभिक्रिया नहीं है प्रथम कोटि, ठीक, तो 50 का बी। 51 का बोला देखिए कि किसी द्वितीय कोटि का अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई होती है, तो देखिए इसका हो जाएगा इकाई मोल इनवर्स लीटर सेकेंड माइनस इनवर्स, ठीक, तो 51 का सी। 52 में देखिए काच बोला कि किसी अभिक्रिया का वेग समीकरण dx/dt बराबर के एच हाफ
बी हाफ है तो अभिक्रिया होगी, तो अभिक्रिया इसका क्या होगी, तो एक होगी। ठीक, तो ये हो जाएगा एक, तो बामन को हो जाएगा डी। 53 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोल रहा है कि फैटिक के अधिशोषण समताप के अनुसार, देखिए तो इसका हो जाएगा क्या चीज, इसका आंसर हो जाएगा ए, एक्स बटा एम बाई के पी बाई हाफ अथी 1/n। ठीक, तो 53 के। 54 में देखिए बोला दूध है, तो दूध देखिए दूध जो है आपका एक ये होगा, इसका जल में परिचित तो बसा हुआ, तो 54 को हो जाएगा ए। 55 में देखिए काच बोला निम्नलिखित तो कौन लाइफोलिक कोलाइड है, तो देखिए लाइफोलिक कोलाइड है जो आपका खून है। ठीक, तो 55 का डी। 56 में देखिए काची बोल रहा है कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन निम्नलिखित में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए हैबर विधि में आपका Fe+MO की किया जाता है। ठीक, तो 56 का बी। 57 बोला निम्नलिखित में कौन ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का अणुसूत्र है, तो देखिए ऑर्थोफॉस्फोरिक का अम्ल सूत्र हो गया H3PO4। ठीक, तो 57 के बी। 58 के देखिए काची बोला कि एक सी A4 की संरचना कैसी होती है, तो वर्ग तलीय होती है। ठीक, तो 58 को हो जाएगा सी। 59 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोला कि निम्नलिखित में कौन हैलोजक धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता, तो देखिए इसका हो जाएगा फ्लोरीन हो जाएगा। ठीक, तो 59 का डी। 60 नंबर में देखिए बोला कि निम्नलिखित में किसका बंध कौन सबसे छोटा होता है, देखिए सबसे बंध छोटा किसका होता है, तो HUTE का होता है। ठीक, तो 60 का डी। 61 में बोला निम्नलिखित में किसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉनिक संख्या अधिकतम होती है, तो देखिए सबसे अधिकतम होती है Fe3+ का। ठीक, तो 61 का डी। 62 में देखिए काची बोल रहा है कि क्रोमियम के अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है, तो देखिए क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था 6 होती है। ठीक, तो 62 के डी। 63 में बोला Cu2+Z बराबर 29 में आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनिक संख्या, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनिक जो संख्या होगा आपका 1 होगा। ठीक, तो 68 का हो जाएगा बी। 69 नंबर में देखिए एक मिनट रुक जाइए, 68 था ना, 61 62 था ये, 62 का हो जाएगा आपका क्या चीज, 62 का हो गया आपका डी। 63 का हो जाएगा ए, 63 का आपका खर्च हो गया ए, 63 का आपका हो गया ए, 63 का आपका बी हो जाएगा, 68 नहीं है, 63 का आपका हो गया बी। 64 नंबर क्वेश्चन बोला समपरासरणी विलयन खाली स्थान के बराबर होता है, देखिए समपरासरणी विलयन किसके खाली स्थान के बराबर होता है, तो देखिए मोलर सांद्रता के बराबर होता है, तो 64 को हो जाएगा डी। 65 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोला कि HCl में H2 में एजियोट्रोपिक मिश्रण में रहता है, तो देखिए एजियोट्रोपिक मिश्रण जो होता है 20.2% HCl होता है। ठीक, तो 65 का डी। 66 में बोला कि 96,500 कुलाम का विद्युत आवेश CuSO4 के विलयन को मुक्त करता है, तो देखिए कितना मुक्त करता है, तो इसका हो जाएगा 31.76 ग्राम तांबा। ठीक, तो 66 को हो जाएगा बी। 67 में देखिए काच बोला कि चालक तो सेल का सेल स्थिरांक होता है, तो देखिए L/A होता है। ठीक, तो 67 को हो जाएगा ए। 68 में देखिए काची बोल रहा है कि सेल ZnSO4 CuSO4 CU विद्युत वाहक बल 1.1 वोल्ट इसका होगा, तो किसका होगा ये, तो देखिए इसका हो जाएगा CU। ठीक, तो 68 का बी हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया था, तो आयनीकरण का सिद्धांत आर्हेनियस ने दिया था। ठीक, तो 69 का बी। 70 नंबर में बोला किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निर्भर करती है किस पे, तो देखिए समतुल द्रव्यमान पे करती है, सक्रिय मात्रा पे करती है, अनुद्रव्यमान पे या पर, तो इसका हो जाएगा 70 का हो जाएगा बी समतुल द्रव्यमान पर। ठीक, तो दोस्तों देखिए आप लोग को हम 70 में 70 कर दिए, आप लोग को जिनका जितना आएगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जिनका 35 में 35 आएगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग को थैंक